हरियाणा ग्रुप डी, ग्रुप सी की भर्तियों को जल्द से जल्द पूरा करवा लेना चाहता है एचएससी और उससे ज़्यादा हरियाणा सरकार, क्योंकि आपको पता है अभी इलेक्शन का टाइम जो है आ रहा है। ठीक है, जैसे ये 5 विधानसभा के इलेक्शन जो अभी चल रहे हैं, आपको पता है कि वोटिंग जो हो रही है, तो अभी इनका जो है 3 दिसंबर को रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद लोकसभा के इलेक्शन होने हैं। तो जल्द से जल्द एचएसएससी पूरी करना चाहता है। अब यहाँ पर देखिए बड़ी एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे खबर छपी है कि अब तो एचएसएससी ग्रुप सी की भर्तियां कराने के लिए हर जवाब देने को तैयार है, क्योंकि एचएसएससी अब ये चाह रहा है कि ग्रुप सी की पहले करवा दी जाए और फिर ग्रुप डी की करवाई जाए, ताकि वैकेंसी खाली ना रहे। अब यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट इन्होंने बहुत सारी बातें यहाँ पे इन्होंने कही है। देखिए कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग जिस दिन से सीईटी लागू हुआ है, उस दिन से ग्रुप सी और ग्रुप डी की एक भी भर्ती पूरी नहीं करवा पाया है। ग्रुप सी के सीईटी के बाद ग्रुप सी के लगभग 32,000 पदों का विज्ञापन जारी करा था, आवेदन मांगे गए थे और ग्रुप अनुसार इनकी लिखित परीक्षा भी शुरू हुई थी, मगर हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने सीईटी स्कोर ही यह कहकर रद्द कर दिया कि सामाजिक आर्थिक मानदंड के जो क्लेम किए अंकों के दावों की वेरिफिकेशन पहले हो, क्योंकि एचएसएससी ने कोई वेरिफिकेशन नहीं करवाई थी और जो है 4 गुना कैंडिडेट्स को बुलाकर जो है उनका एग्जाम जो वो ले लिया था। 56-57 ग्रुप का कोई वेरिफिकेशन नहीं हुई, कैंडिडेट पहुंच के कोर्ट में। फिर अब कोर्ट ने कहा कि पहले इनकी वेरिफिकेशन करवाओ और इन पे जो है स्टे लगा दिया। उसके बाद रिवाइज्ड सीईटी स्कोर जारी किया जाए, उसके बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू करनी है। ठीक है, तो आयोग ने हालांकि हाई कोर्ट में अपील दायर करके कहा कि 56-57 का पेपर लेने की अनुमति तो ले ली, मगर अन्य ग्रुपों के पेपर अभी तक नहीं ले पाए हैं। गलियारे में यह भी चर्चा है कि अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल और आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री जी चाहते हैं कि ग्रुप सी की जो भर्तियां ये होनी चाहिए, चाहे आयोग से जो भी मर्जी जवाब मांग लिया जाए, वो तैयार है। हर प्रकार से जो है वेरिफिकेशन कर ली है एचएसएससी ने, अब अंदरूनी तौर पे और हर प्रकार से उम्मीदवारों की छटनी भी पूरी कर ली गई है। हाई कोर्ट में जो सवाल पूछे जाएंगे उनको सभी जवाब जो आयोग देगा, यानी एचएसएससी उनके जवाब हाई कोर्ट में देगा। 56-57 के लिए छटनी किए गए उम्मीदवारों की सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों का दावा भी परिवार पहचान पत्र की अथॉरिटी से वेरीफाई कर लिया गया है। यानी अथॉरिटी जो वेरिफिकेशन की बात थी कि शायद फिजिकल वेरिफिकेशन करवाई जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। फैमिली आईडी से ही सारा डाटा आपका वेरीफाई करा गया है। इसमें भी कई हजार उम्मीदवारों के दावे गलत पाए हैं। इसके बाद देखिए ग्रुप से जो है 2.11 लाख उम्मीदवारों को डाटा भेजकर वेरीफाई कराया, इसमें भी लगभग 25% से ज़्यादा के अंकों का दावा गलत निकला है। बहुत सारे फर्जी कैंडिडेट निकले हैं। ग्रुप डी का पेपर देने वाले उम्मीदवार को डाटा वेरीफाई करवाया गया, तो इसमें भी 1 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट ऐसे निकले जो कि फर्जी अंक इन्होंने लिए हैं। ये फर्जी भी होंगे कुछ, लेकिन ऐसे भी होंगे जिनकी पहले जो इनकम है वो कम थी लेकिन अब बढ़ गई होगी। तो एचएसएससी का जो क्राइटेरिया है 81 से कम इनकम वाला, वो उससे बाहर हो गए। ठीक है, ये गलती एचएसएससी की है, क्योंकि फैमिली आईडी से अगर वेरीफाई करा जाएगा तो गलत ही निकलेगा और उम्मीदवारों के अंक कटने योग्य मिले। इसी तरह ग्रुप 56-57 के पेपर में जो 41 क्वेश्चन रिपीट थे, उनके बारे में भी आयोग ने आकलन कर लिया है कि अगर 41 सवालों के समेत रिजल्ट तैयार किया जाए तो कितने उम्मीदवार पास होंगे, और अगर इनको हटाकर यानी 41 क्वेश्चन को अगर हटा दिया जाए और उसके बाद रिजल्ट तैयार करा जाए तो कितने उम्मीदवार पास होंगे। तो ये सारा डाटा जो है एचएसएससी ने तैयार कर लिया है, और अगर इसके संबंधित कोई भी जवाब अगर हाई कोर्ट मांगता है एचएसएससी से, तो उनके लिए जो है सरकार और हाई एचएसएससी जो है वो तैयार बैठा है। गलियारे में कहा जा रहा है कि अगर हाई कोर्ट में दायर अपील पर भी यह फैसला आता है कि वेरिफिकेशन पहले करवानी है, तो जो है डाटा पीपीसी आया है उसकी जानकारी हाई कोर्ट में दे दी जाएगी। यानी वेरिफिकेशन एचएसएससी करके अब बैठा है, अगर कहा है एचएसएससी से कि पहला इनका वेरिफिकेशन करवाओ तो डाटा तैयार है, वो उसकी जानकारी वहाँ पे हाई कोर्ट में दे दी जाएगी। यानी परमिशन लेनी ही लेनी है, पूरी तरह से एचएसएससी तैयार है। अगर हाई कोर्ट से निर्देश मिलते हैं कि पोस्ट अनुसार चाहे कितने गुना 4 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाए, तो आयोग ने इसकी भी तैयारी कर ली है। अगर ग्रुप का 4 गुना बुलाने हैं तो उसकी तैयारी पहले से ही रखी है। ईएसएम डीएसएम समेत सभी कैटेगरी अनुसार पूरा डाटा अब आयोग के पास तैयार है। इसके बावजूद आयोग ने अब 9 ग्रुपों के पेपर लेने की अनुमति के लिए हाईकोर्ट में अर्जी दायर करने की तैयारी जो पूरी कर ली है। तो 32,000 जो पद हैं ग्रुप सी के, उसकी अनुमति मिल गई तो आयोग का प्रयास ग्रुप डी पदों पर भर्ती ग्रुप सी के बाद हो, ऐसा इनका प्रयास है। यानी चाहता है एचएसएससी भी की परमिशन मिले और इनके पेपर करवा के ग्रुप सी की भर्ती पहले करवा दी जाए। फिर देखिए अगर इन्होंने यहाँ पे कहा है कि अगर ग्रुप सी की भर्ती में देरी हुई तो ग्रुप डी का रिजल्ट पहले जारी किया जाएगा। तो इस बारे में जो है सीईटी के कारण भर्ती में जो दिक्कतें आई हैं, उन सभी दिक्कतों को अगले सीईटी में दूर करा जाएगा। चर्चा है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के संज्ञान में अब सभी दिक्कतें आ गई। सरकार अब चुनावी वर्ष में है, इसलिए सरकार चाहती है कि ग्रुप सी के 32,000 और पुलिस के 6,000 टीजीटी के
7471 पदों पर भर्ती करके बचे समय में नई भर्तियां भी हो जाएं, ये इनकी मंशा है। तो आपके लिए अच्छी बात है कि सरकार ने पूरी तरह से अब तैयारी कर लिया है, सारे वेरिफिकेशन वगैरह कर लिया, पूरा डाटा तैयार कर लिया है। और अब जैसे ही सुनवाई अगली होती है तो वहाँ पे पूरा डाटा जो है एचएसएससी दे देगा, जो भी इनसे वहाँ पे पूछा जाएगा, यानी पूरी तैयारी करके जाएंगे। फ़ायदा मिलेगा आपको, भर्तियाँ जल्दी जल्दी पूरी होंगी, आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। तो उम्मीद है कि नए साल की शुरुआत में आपको नौकरी भी मिले, ऐसी उम्मीद है। तो ये अपडेट थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। अपडेट पसंद आई तो जरूर वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को जरूर दबा लेना।